अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है व्यूवर्स। आज हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। कि मतलब जो एक लिविंग थिंग्स होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी साइंस को हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट में इन्होंने हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपने पढ़ना है। तो इसको जो है ना स्टडी करने की इतनी जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम इसका पहला टॉपिक देख लेते हैं। एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स ग्रो और व्हाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू। कि पहले हमेशा इस चीज पर हैरानगी रहती थी कि किस तरह प्लांट्स ग्रो करते हैं और किस तरह एनिमल्स बिहेव करते हैं। तो साइंस ने इस चीज को फिर एक्सप्लेन किया। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। साइंस इन्हीं राजों को बयान करती है। विवर्स, मिस्ट्रीज का मतलब होता है कोई पोशीदा बात। कि साइंस ने इन्हीं तमाम पोशीदा बातों को कि किस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स बिहेव करते हैं, इन चीजों को बयान करके रख दिया है। इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि ये जो है ना एक तरीका है, एक सिस्टमैटिक वे है किसी भी एक जो है ना कुदरती दुनिया को मुशाहिदात और उनके तजर्बात के जरिए जो है ना हमें एक्सप्लेन करता है। हम साइंस के अंदर कुदरती दुनिया को तजर्बात के जरिए और जो है ना मुशाहिदात के जरिए जो है ना हम देखते हैं, हम उसकी हकीकत को समझते हैं। हम जांच पड़ताल करके हम किसी चीज की हकीकत को समझते हैं, किसी राज को जो है ना तलाश करते हैं जांच पड़ताल के जरिए, तजर्बात के जरिए, टू मेक इट इजियर टू लर्न। कि इसको मजीद आसान बनाने के लिए साइंस जो है ना इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कि साइंस को जो है ना फिर मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। फिर आता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री जिसके अंदर हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो है ना हम क्या पढ़ेंगे, we will dive into the fascinating world of biology, that is the study of living things। हम लोग पढ़ेंगे कि अपने फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी के बायोलॉजी जो लिविंग थिंग्स है ना, उनकी एक हैरान कुन दुनिया देखेंगे। फैसिनेटिंग का भी यही मतलब होता है हैरान कुन। कि हम जो है ना एक लिविंग थिंग्स को की एक हैरान कुन एक दुनिया देखेंगे हम जानदारों की। कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से जो है ना ग्रो होते हैं, क्या उनका दूसरे एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ क्या इंटरेक्शन है। We will see how biologists use scientific method to solve biological problems। हम देखेंगे कि किस तरह जो है ना बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बायो में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो साइंसी तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो साइंसी तरीके इस्तेमाल करके जो है ना जो अपने इंसानी जो अपने जानदार की जो मसाइल होते हैं ना उनको सॉल्व करते हैं, हम ये देखेंगे। तो व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर देखेंगे बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी और उसकी जो मजीद शाखें हैं ना, हम उसको इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे दी गई है बायोलॉजी की डिफाइन। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जिंदगी की एक साइंस है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कि बायोलॉजी का जो लफ्ज है ना वो दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना है। मींस बायोस एंड लोगोस। बायोस और लोगोस दोनों वर्ड मिलके फिर बायोलॉजी एक लफ्ज बना लेते हैं। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ यानी जिंदगी, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर्स व्यूवर्स क्या होता है, जैसे हमारे एक हार्ट है ना, ये एक स्ट्रक्चर। इसको अगर हम जाहिरी सूरत में देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे आप जो है ना हार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना हार्ट के स्ट्रक्चर में इन लोगों ने मुख्तलिफ जो हार्ट के पार्ट्स है ना उनके बारे में बताया हुआ है। तो इसको एज अ होल हम देखेंगे। इसको जो है ना हम इसके एक एक स्ट्रक्चर के फंक्शंस को ही देखेंगे कि क्या क्या कौन 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 सा जो है ना अपने पार्ट जो है ना कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे, हम उसको नहीं देखेंगे। हम एज अ होल एक हार्ट को ही देखेंगे, इसके एक जाहिरी सूरत को ही देखेंगे। तो उसके बाद उसके हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। कि जैसे जो है ना हमारे हार्ट का क्या फंक्शन है, ब्लड को पंप करना मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, ये उसका एक फंक्शन है, ये एक काम है जो उसने परफॉर्म करना है।
उसके बाद मैं आपको व्यूवर्स फंक्शंस की मिसाल देती हूँ कि जिस तरह से हमारा एक ऑर्गन है, ये एक हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ अपने हार्ट के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे इन लोगों ने हमें बताया हुआ है ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो जो है ना ब्लड को कैरी करती है लंग्स की तरफ। इस तरह से पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्लड को कैरी करती है, वो भी लंग्स की तरफ जो है ना ब्लड को कैरी करती है। अभी इस तरह से जो है ना अपने आउटा होता है, ये हार्ट का जो है ना एक बिगेस्ट पार्ट होता है, ये जो है ना कैरी करता है ब्लड को बॉडी की तरफ। पे यहाँ पर जो है ना मतलब एक छोटे छोटे से जो हार्ट के फंक्शन है ना, हमें फंक्शंस के अंदर उनकी जो काम होता है ना कि कौन सा पार्ट जो है ना क्या काम कर रहा है, तो ये चीजें बताई जाती हैं। तो इन चीजों की डिटेल आपकी जो है ना बुक में है पड़ी। मैं जैसे जैसे अब जहाँ जहाँ जो भी बात होगी मैं उसको बताऊंगी। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना उनका आपस में क्या इंट्रैक्शन है कि इंसान का जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाकी जैसे जानवर है उनके साथ क्या इंट्रैक्शन है, कि इंसान का पौधों के ऊपर क्या इंट्रैक्शन है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, के बायोलॉजी को हम पढ़ के ना ये समझ सकते हैं। हम जैसे हेल्थ के रिलेटेड जैसे इश्यूज होते हैं हम उनको समझ सकते हैं कि कौन सी चीज खाने में मुफीद है कौन सी चीज नहीं, ये चीज समझ सकते हैं। एंड इन्वायरमेंट, और जो हमारे लिए कौन सा माहौल जो है ना मुफीद है कौन सा नहीं। अब जाहिर सी बात है कोई ऐसा माहौल जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वो हमारे लिए मुफीद नहीं है, हम उसके अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। या जैसे पोल्यूशन वाले जो ऐसे इन्वायरमेंट्स हो गए, हम जाहिर सी बात है वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, हमें पता होगा कि इनका जो है ना ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट है। तो आगे है बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लेनेट। क्या बायोलॉजी के अंदर हम हैरान कुन सफर देखते हैं। फैसिनेटिंग का मतलब होता है हैरान कुन, जर्नी मतलब सफर, कि बायोलॉजी के अंदर हम एक हैरान कुन सफर देखते हैं। एक जो माइक्रोस्कोपिक एक जो छोटी से छोटी ऑर्गेनिज्म है ना, दुनिया का एक छोटे से और छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर हम एक बड़ा जो इकोसिस्टम होता है ना हम उसको स्टडी करते हैं। छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े इकोसिस्टम तक हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो आगे इसकी कुछ और मेजर फील्ड्स दी गई हैं कि जो इसकी जो बड़ी बड़ी फील्ड्स है ना बायोलॉजी की, वो कौन कौन सी है। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। Biology is a vast field that explores the incredible diversity of life on Earth। कि बायोलॉजी के अंदर ना बेशुमार फील्ड्स हैं कि जो है ना जमीन के ऊपर ना एक जिंदगी बनाती है, एक लिविंग इंट्रैक्शन बनाती है। बायोलॉजी के अंदर बेशुमार फील्ड्स हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू थ्री मेन फील्ड्स। कि बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए ना, इसकी पेचीदगी को मजीद आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने ना बायोलॉजी को तीन मेजर फील्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तीन मेजर फील्ड्स में बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया है ताकि बायोलॉजी को मजीद आसान बनाया जा सके। उनमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे जोलॉजी को। जोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। इसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं जोलॉजी में। जोलॉजी में हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर में आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होता है। जैसे हमारा हार्ट एक स्ट्रक्चर है, फिर आगे उनके फंक्शन, तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर एनिमल्स के पास भी तो ये सब चीजें होती हैं। तो एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स को, एनिमल्स के फंक्शंस को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। फिर एनिमल्स के बिहेवियर को एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि मुख्तलिफ जैसे जानवर है इस दुनिया में, एक जानवर तो नहीं है ना, बेशुमार कई हजार जानवर हैं जिनको बायोलॉजी के अंदर जोलॉजी के अंदर जो है ना स्टडी किया जाता है। जैसे रैट्स हैं, कैट्स हैं, फ्रॉग हैं, और डॉग्स हैं। तो बेशुमार जानवर हैं, इनके जो आपस के इंटरेक्शंस हैं ये सारी चीजें हम जोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है बॉटनी। इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। कि इसके अंदर ना हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर पौधों को स्टडी करते हैं। अब प्लांट्स के पास भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फिर वो किस तरह से ग्रो होता है, किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीजें बॉटनी के अंदर स्टडी की जाती हैं। फिर प्लांट्स का जो है ना इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है,
तो ये चीज़ भी बॉटनी के अंदर स्टडी की जाती है। प्लांट्स का जो है ना एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन है, बहुत ही यूनिक इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कहा जाता है कि प्लांट्स लगाए जाएँ तो माहौल के लिए बहुत मुफ़ीद होते हैं। एक तो ये कि प्लांट्स जो है ना ऑक्सीजन में हमें प्रोवाइड करते हैं दिन के टाइम में। दूसरा ये कि प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं ना, वो पानी को अपने पास एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं। जैसे अब कहा जाता है कि अब जैसे सैलाब के दिन चल रहे हैं, आप जानते हैं कि इन दिनों में ना अगर प्लांट्स लगाए जाते हैं तो सैलाब की शिद्दत को कम किया जा सकता है। कि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके जो रूट्स हैं ना वो पानी को अपने पास बेहद हद तक अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से सैलाब की शिद्दत कम हो सकती थी। तो इसका जो है ना बड़े अच्छे-अच्छे इंटरेक्शंस है। इसके अलावा प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं दिन के टाइम में, और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो बॉटनी के अंदर ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं। उसके तो व्यूअर्स यहाँ ना मैं आपको बॉटनी की एक छोटी-सी एग्जांपल देती हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट एक बॉटनी को जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ एक छोटी-सी एग्जांपल के थ्रू। ये आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है, प्लांट का ये बज़ाहिर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको लीफ नज़र आ रहा है, आपको बड नज़र आ रहा है, आपको स्टेम नज़र आ रहे हैं, आपको शूट सिस्टम, रूट सिस्टम नज़र आ रहा है, और आपको उसकी जो है ना टाइप्स नज़र आ रही हैं। तो व्यूअर्स ये जो है ना इसका बज़ाहिर एक स्ट्रक्चर है। अब बात करें इसके फंक्शंस की, प्लांट्स का फंक्शन क्या होता है? ये जो व्यूअर्स रूट्स होते हैं ना, रूट्स, ये ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। ये पानी और मिनरल्स को अपने पास एब्ज़ॉर्ब करके अपने पास जज़्ब करके रखते हैं, पानी को और मिनरल्स वगैरह को। इसके अलावा बाकी भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये पानी को जो है ना फिर स्टेम के ज़रिए, पानी को, मिनरल्स वगैरह को ये स्टेम के ज़रिए जो है ना, स्टेम के ज़रिए बाकी प्लांट तक पहुँचाते हैं। ये उसका एक फंक्शन होता है। स्टेम जो होता है ना, स्टेम का ये फंक्शन होता है व्यूअर्स कि ये प्लांट को ना सपोर्ट करता है। ये प्लांट के लिए एक बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है, जो स्टेम होता है, जो तना होता है इसका। फिर जो है ना, अब इसकी बात करें लीफ के फंक्शन की, तो लीफ जो होती है ना, लीफ, तो यहाँ पे जो है ना फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें ना सनलाइट को फूड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो वो फूड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर बात करें इसकी ग्रोथ की, तो ये जो है ना आपको बर्ड्स नजर आ रहे हैं। बर्ड्स जो होते हैं ना ये ग्रोथ में यूज होते हैं। यहाँ से जो है ना फ्लावर निकलता है, ग्रोथ होती है बर्ड्स की, यहाँ से फ्लावर निकलते हैं, यहाँ से फ्रूट्स निकलते हैं। बाद में जो है ना, अब रिप्रोडक्शन की इसकी बात करें तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये बाद में रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स है ये आपको बॉटनी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। आपकी इस बुक में के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी ना डिटेल दी गई है। तो जब उनकी टॉपिक की बात आएगी तो मैं आपको डिटेल के साथ जो है ना समझाया करूंगी। फिलहाल के लिए इतनी सी बात जो है ना मैंने आपको बताई, आपको एक बॉटनी का एक छोटी सी एग्जांपल दिया ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। कि इसके अंदर हम छोटे से छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो मतलब छोटे से छोटा, तो हम इसके अंदर उसको स्टडी करते हैं। ये बात वो चीजें जो हमें आम आंख से दिखाई भी नहीं देती, हम उन चीजों को स्टडी करते हैं। कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपको स्क्रीन में शो हो रहा है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक फंजाई कि जो फंजाई होती है ना, एक फफूंदी सी होती है, आपने नाम सुना होगा। हम रोटी को हवा में जो है ना काफी लंबे अरसे के लिए रख दें तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स बनने लग जाते हैं, तो उनको फंजाई बोलते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं वाटर पाइप्स जो होते हैं उनके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर की जो है ना एलजी फंजाई से बनने लग जाती है। तो वो चीज, ये इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने टिनी होते हैं कि हमें आम आंख से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये चीजें जो है ना माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स फंक्शंस। कि इसके अंदर ना स्ट्रक्चर्स भी शामिल है। स्ट्रक्चर में जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर फंक्शंस हो गए, इनके फंक्शंस भी शामिल हैं। फिर इसके साथ हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट्स क्या होता है व्यूअर्स? जो हमारा शेल्टर होता है ना वो हमारा हैबिटेट होता है। कि हमारे जैसे घर है ना, ये हमारा एक शेल्टर है। ये हमें प्रोवाइड करता है, हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, पनाहगाह है हमारी। हम बेशुमार आफात से महफूज रह सकते हैं घर में रहकर। अब जो माइक्रोबायोलॉजी में जो चीजें होती हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी अपने लिए एक शेल्टर जो है ना बना लेती हैं।
तो वो चीज़ें स्टडी की जाती हैं कि किस तरह से ये अपने लिए एक शेल्टर बनाती है, अपना एक हैबिटेट बनाती है एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो है ना अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो किस तरह से ये रिप्रोड्यूस होते हैं एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, के इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, इसका जो असर होता है इंसानी सेहत के ऊपर, इसका जो असर होता है वो स्टडी किया जाता है एंड द इन्वायरमेंट, और माहौल के ऊपर इसका असर होता है ना, वो स्टडी किया जाता है कि माहौल के ऊपर इसका क्या असर है। इसके अंदर गुड और बैड जो इम्पैक्ट्स हैं वो सारा कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है ना अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कौन-कौन सी जो है ना इस टॉपिक में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो व्यूअर्स आज का जो आपका टॉपिक है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन लॉन्ग के लिहाज से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर फिर भी आपका लॉन्ग जो है ना आ सकता है कि ये जो 3 मेजर फील्ड है ना बायोलॉजी की, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी बताएँ। तो ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी आपको ये तीनों चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करनी होंगी। तो शॉर्ट के लिहाज से तो ये तीनों ये आपका टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है ज़ूलॉजी, बॉटनी में फ़र्क बताइए, या फिर बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फ़र्क बताइए, या फिर आपसे सेपरेट-सेपरेट भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो 2 नंबर का सवाल जो है ना इसमें से आपके 70-80% चांसेस है कि आ सकता है और लाज़मी आ सकता है। इसको आपने शॉर्ट के लिहाज से तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। वो ऐसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ूलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल्स को स्टडी करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बॉटनी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। आप एक एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट बना दी जाएगी कि बॉटनी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं। आपने किसी और ऑप्शन पे टिक नहीं करना, आपने प्लांट्स पे फिर टिक करना होगा। फिर इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। हम आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया, फंजाई और इन चीज़ों को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि एनिमल्स को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, तो ज़ूलॉजी में। तो ये चीज़ जो है ना आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है। आपकी जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा लाज़मी के। ठीक है व्यूअर्स, आगे जो है ना पीछे आपकी जो ये वाला टॉपिक था बायोलॉजी एंड हाँ, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस में बायोलॉजी की जो डिफाइन थी, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो अपने ये जो है ना आपसे एक लॉन्ग बना के सारा पूछा जा सकता है बायोलॉजी और उसकी फील्ड्स के बारे में बताइए, तो आपने बायोलॉजी को डिफाइन करके उसकी फील्ड्स के बारे में बता सकते हैं। ये लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट में इसको देखिएगा। तो इसके अलावा जो है ना साइंस के ये जो दरमियान में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना साइंस में, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, लेकिन आप इसको एक बार लाज़मी पढ़िएगा। एमसीक्यूज़ शायद इसमें से एक आध बन जाए। तो ठीक है व्यूअर्स, अपने जो आपका अब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लिए। बाकी जो जब आपकी स्कीम आएगी तो मैं तब भी आपको पूरे बुक की जो है ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगी। या फिलहाल जो है ना इतना ही। फिलहाल टॉपिक वाइज मैं आपको बस बताती जा रही हूँ। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी 100% बोर्ड प्रिपरेशन करवाऊँगी, और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।